नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डार्क स्टोरी चैनल पर, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक डर, एक रहस्य और एक ऐसा सच जिसे सुनकर रूह कांप जाए। आज हम लेकर आए हैं शवगृह की चौथी खिड़की, एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी जिसे सुनकर आप भी चौथी खिड़की के पास कभी नहीं जाना चाहेंगे। जनपद के पुराने सिविल अस्पताल की पीली दीवारों और टूटे छज्जों के बीच खड़ा वह शवगृह अपने भीतर कई अनकही दास्तानें समेटे हुए था। 4 खिड़कियों वाला वह कमरा, जिनमें 3 सामान्य और चौथी हमेशा बंद, क्योंकि कहा जाता था वहां कुछ अदृश्य रहता है। नई नवेली डॉक्टर प्राची शर्मा, उम्र 32, फॉरेंसिक विशेषज्ञ के रूप में वहां नियुक्त हुई थीं। आत्मविश्वासी लेकिन भीतर से घबराई हुई। शवगृह का अनुभवी सहायक रघु गंभीर और रहस्यमयी व्यक्ति था, जबकि अजय अस्पताल का लापरवाह पर चंचल वार्ड बॉय सबका चहेता था। सीनियर नर्स कविता ने कई बार अजीब घटनाएं देखी थीं, पर कभी खुलकर नहीं बोली। पहले ही दिन रघु ने प्राची को चेताया, मैडम, चौथी खिड़की को कभी मत छूना। उसने मुस्कुराकर कहा, क्यों, वहां भूत है क्या? और यही मजाक उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात की वजह बन गया। एक दिन उसने गलती से शव की टेबल चौथी खिड़की के सामने रख दी। अमावस्या की रात लाइटें टिमटिमाने लगीं, हवा ठंडी हो गई और खिड़की की सलाखें खुद ब खुद मुड़ने लगीं। प्राची ने देखा, धुंध के पार किसी मोमबत्ती जैसी हल्की रोशनी और फिर एक आवाज, मुझे न्याय दो। अगले दिन उसने रघु से पूछा तो उसने बताया कि पहले डॉक्टर जोशी ने वही गलती की थी और कुछ ही दिनों में भयभीत चेहरा लिए मृत पाए गए थे। डीन घोष ने पुरानी सच्चाई बताई। 8 साल पहले एक युवती निधि का बलात्कार कर हत्या हुई थी। उसका चेहरा पहचान में नहीं आया, इसलिए बिना संस्कार किए उसी चौथी खिड़की के नीचे रख दिया गया था। तभी से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। कुछ दिनों बाद वार्ड बॉय अजय ने वहीं खिड़की साफ करने की कोशिश की और चीखते हुए वहीं मर गया। नर्स कविता ने उस रात एक लाल साड़ी में किसी महिला की परछाई देखी थी, झुलसी हुई, धुंध में गायब होती हुई। प्राची ने निधि की आत्मा को मुक्ति देने का निश्चय किया। उसने बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया। अमावस्या की रात बाबा ने तंत्र विधि शुरू की और आत्मा प्रकट हुई। खून सनी साड़ी, अधजले चेहरे और दर्द से कांपती आवाज में बोली, मेरे सच को कोई नहीं जानता, मेरी चिता अधूरी है। प्राची ने कहा, मैं तुम्हें शांति दूंगी। बाबा ने मंत्रोच्चार के साथ भस्म फेंकी और चीख के साथ कमरे का तापमान सामान्य हो गया। अगले दिन प्राची ने निधि के परिवार को खोज निकाला और उसका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाया। उसी रात चौथी खिड़की खुद बंद हो गई। पहली बार शवगृह में शांति थी। अब उस खिड़की पर देवी की तस्वीर और ताला टंगा है। लेकिन आज भी अस्पताल के स्टाफ कहते हैं, जब हवा स्थिर हो और रात अमावस्या की हो तो किसी को लगता है जैसे कोई फुसफुसाता है। धन्यवाद डॉक्टर प्राची। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, डार्क स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें